हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 37। तो अगर अभी तक आपने इसके पार्ट 36 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों के भोजन में प्रमुख चीज़ क्या थी? तो देखिए, सिंधु घाटी के लोगों के भोजन में प्रमुख चीज़ थी जौ। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है, और ऑप्शनल आंसर की में भी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दे करके रखा हुआ है। देखिए, ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद की कोहली ढाबा से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है, और मानव ने खेती जो थी 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान व किरथर की पहाड़ियों के बीच में की थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बन जाते हैं जो क्वेश्चन में पेपर में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दी थी? तो ये दी थी चार्ल्स मैसन ने। और अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था, वो किया था जेम्स कनिंघम ने। और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था, तो वो किया था जॉन मार्शल ने। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसने की थी? तो वो की थी R.B. दयाराम साहनी ने। और पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो है वो कैसा है? तो ये है त्रिभुजाकार। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, जो कि एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार बन जाते हैं। सो ये वाले पॉइंट्स आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसके शासन में मगध साम्राज्य प्रभुत्व में आया? तो देखिए, बिंबिसार के टाइम में जो था मगध साम्राज्य प्रभुत्व में आया था। देखिए, बिंबिसार की अगर हम बात करें तो बिंबिसार जो है ये था हर्यक वंश का संस्थापक, और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना 554 ईसा पूर्व में की थी। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि बिंबिसार जो था ये 554 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। और बिंबिसार जो था ये बौद्ध धर्म को मानता था, और ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्ज़ाम में बनता है कि बिंबिसार जो था वो किस धर्म को मानता था? तो ये बौद्ध धर्म को मानता था। और बिंबिसार जो है ऐसा प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। तो ये वाला पॉइंट्स भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। देखिए, अजातशत्रु की अगर हम बात करें तो अजातशत्रु का उपनाम है कुणिक, और बिंबिसार का उत्तराधिकारी था अजातशत्रु। और अजातशत्रु जो था ये मानता था जैन धर्म को, और बिंबिसार किस धर्म को मानता था? तो वो बौद्ध धर्म को मानता था बिंबिसार, और अजातशत्रु जैन धर्म को। अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया था। देखिए, बिंदुसार की अगर हम बात करें तो ये मौर्य वंश का एक शासक था, और ये था चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी। ठीक है, और ये जो था बिंदुसार, तो बिंदुसार जो था इसे अमित्रघात, सिंहसेन और भद्रसार के नाम से भी जाना जाता था। और बिंदुसार गद्दी पर कब बैठा था? तो 298 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठा था। तो ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन गुप्त काल में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नहीं थे? तो देखिए, गुप्त काल में प्रसिद्ध विद्वान नहीं थे तो वो थे सिद्धसेन। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गुप्त काल की अगर हम बात करें तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 240 ईस्वी में। 240 से लेकर के 467 ईस्वी तक रहता है गुप्त वंश। अच्छा, गुप्त वंश से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो देखिए, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये वाला पॉइंट भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और गुप्त वंश से रिलेटेड एक राजा था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है इसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। और ये जो समुद्रगुप्त था इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। और समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे हरिसेन। ठीक है, और गुप्त काल से रिलेटेड एक और शासक हुए हैं जिनका नाम है कुमार गुप्त। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है वो कौन था? तो वो था कुमार गुप्त। और नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में बनते हैं। HPSSC तो ख़ास तौर पर नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चालुक्य शासकों में सबसे महान कौन था?
तो देखिए चालुक्य शासकों में सबसे महान कौन था, तो वो था पुलकेशिन द्वितीय। देखिए चालुक्य वंश जो था ये कई शाखाओं में बंटा हुआ था, जैसे कि चालुक्य वंश कल्याणी, चालुक्य वंश वातापी और चालुक्य वंश बेंगी। ये जो पुलकेशिन द्वितीय था ये चालुक्य वंश वातापी का शासक था। देखिए पुलकेशिन द्वितीय की अगर हम बात करें तो ऐहोल अभिलेख का संबंध जो है ये है पुलकेशिन द्वितीय से। और ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन थे, तो वो थे रवि कीर्ति। तो ये वाला पॉइंट भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बृहत कथा कोश किसके द्वारा लिखा गया था, तो देखिए बृहत कथा कोश जो है ये लिखा गया था हरिसेन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और हरिसेन जो है ये रहता था समुद्रगुप्त के दरबार का दरबारी कवि था हरिसेन, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है। और कल्हण जो है, कल्हण की पुस्तक है राज तरंगिणी। और बाण भट्ट की कौन कौन सी बुक्स हैं, तो बाण भट्ट की हैं हर्षचरित और कादम्बरी। तो ये वाले पॉइंट्स भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिकंदर ए सानी का खिताब किसके द्वारा धारण किया गया था, तो देखिए सिकंदर ए सानी का खिताब जो था ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा धारण किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो इसके बचपन का नाम था अली तथा गुरसाब के नाम से इसे जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने सेना को नकद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी की थी। और अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हज़ार खंबा महल का निर्माण करवाया था। और जो अलाई दरवाज़ा है उसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहते हैं अलाई दरवाज़ा को। तो ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। और अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने चराई कर और गढ़ी कर भी लगाया था। और एक पुस्तक का नाम है तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही। तो तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही जो पुस्तक है वो लिखी है जियाउद्दीन बरनी ने, जिससे जो है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की आर्थिक नीति का पता चलता है तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही पुस्तक से। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबर के शासन में कौन सा युद्ध नहीं हुआ, तो देखिए बाबर के टाइम में जो था पानीपत की द्वितीय लड़ाई नहीं हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए की अगर हम बात करें पानीपत की लड़ाई की, तो ये कब हुई थी, ये हुई थी 21 अप्रैल 1526 को। और पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच में हुई थी, ये हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। देखिए इसकी बात करें ऑप्शन सी की खानवा के युद्ध की या खानवा के युद्ध की, तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 17 मार्च 1527 को। और किन के बीच में हुआ था, तो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध। देखिए ऑप्शन डी की अगर हम बात करें घाघरा का युद्ध, तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 6 मई 1529 को। किन के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था अफगानों के बीच में और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी रहा था। और पानीपत की द्वितीय लड़ाई की अगर हम बात करें कि ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1556 को। तो ये वाले कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और 1556 में किन के बीच में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य भारत में तांत्या टोपे तथा झांसी की रानी को हराने वाला ब्रिटिश जनरल था, तो ये कौन था, ये था ह्यूरोज। ऑप्शन यहाँ पर इसका ए राइट आंसर है। देखिए ह्यूरोज जो था उसने कहा था, ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह अकेली एक मर्द थी। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सर्वाधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र है, तो देखिए भारत का सर्वाधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र है हिमालय क्षेत्र तथा उसकी तल घाटी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र पर बनने वाले टॉर्नेडो को कहते हैं, तो देखिए समुद्र पर बनने वाले टॉर्नेडो को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जल स्तंभ। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरिबियन समुद्री धारा संबंधित है, तो देखिए कैरिबियन समुद्री धारा जो है ये अटलांटिक महासागर से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अटलांटिक महासागर की अगर हम बात करें कि इससे संबंधित अलग और कौन कौन सी समुद्री धाराएं हैं, तो इससे संबंधित है एंटिलीज की धारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर जो है वो ठंडी जल धारा है, फिर इरविंजर की धारा, ग्रीनलैंड की धारा और किनारी की धारा, ये जो हैं ये अटलांटिक महासागर से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जूमा प्रजाति पाई जाती है, तो देखिए जूमा प्रजाति जो है ये पाई जाती है अमेज़न के मैदान में। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो अमेज़न एक नदी भी है जो कहाँ पर बहती है, दक्षिण अमेरिका में। और आयतन के हिसाब से जो है सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो अमेज़न रिवर है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील में तृणभूमि जानी जाती है, तो देखिए ब्राज़ील में तृणभूमि जो है ये कैंपोज के नाम से जानी जाती है, या इसे हम जो है जो कैंपोज घास के मैदान है इसे हम उष्ण घास के मैदान से भी जानते हैं। पेम्पास की अगर हम बात करें तो पेम्पास घास के मैदान पाए जाते हैं अर्जेंटीना में, और स्टेपिस घास के जो मैदान है ये पाए जाते हैं कजाकिस्तान में। सो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मन्नार की खाड़ी प्रसिद्ध है, तो देखिए मन्नार की खाड़ी जो है ये मोती प्राप्त करने के लिए फेमस है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की उत्तर पूर्वी छोर का निर्माण करती है, तो छोटा नागपुर पठार की उत्तर पूर्वी छोर का निर्माण करती है राजमहल पहाड़ियाँ। ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए छोटा नागपुर पठार की अगर हम बात करें तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। और छोटा नागपुर पठार से दो नदियाँ निकलती हैं, एक तो स्वर्ण रेखा नदी और दूसरी है दामोदर नदी। और दामोदर नदी जो है ये बहती है अपनी भ्रंश घाटी में, पूर्व की ओर बहती है और फिर हुगली में मिल जाती है। और देखिए दामोदर रिवर ये छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। दामोदर रिवर, इसके दामोदर रिवर के पूरे उत्तर की तरफ जो है वो है हजारीबाग का पठार, और दक्षिण की तरफ जो है वो है रांची का पठार। और रांची का जो पठार है वो संप्राय मैदान का एक एग्जाम्पल है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महाराष्ट्र के किस जिले से गोदावरी नदी उभरती है, तो देखिए महाराष्ट्र के किस जिले से, महाराष्ट्र के नासिक जिले से गोदावरी नदी निकलती है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक स्थान से त्र्यंबकम नामक स्थान से निकलती है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी जो है ये 3 राज्यों में बहती है, ये बहती है महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। और ये जो गोदावरी नदी है ये बनाती है राजमुंडी के पास जो है अपना डेल्टा बनाती है। और इसकी बात करें अगर हम गोदावरी की कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसकी सहायक नदियाँ हैं पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजिरा। ये जो हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं। और जो वेनगंगा नदी है वो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है गोदावरी की। और गोदावरी की टोटल लेंथ की अगर हम बात करें कि कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है गोदावरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में पूरे वर्ष संतुलित तापमान रहता है, तो ये कहाँ पर रहता है, ये रहता है बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी नहर 12 मासी नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव इंजन निर्मित होते हैं, तो देखिए डीजल लोकोमोटिव इंजन जो है ये वाराणसी में निर्मित होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर है। और वाराणसी जो है या जिसे हम बनारस के नाम से भी जानते हैं, तो ये साड़ी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और पान के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और वाराणसी जो है यहाँ पर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कॉटन टेक्सटाइल सेंटर केंद्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, नन ऑफ डीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्पण दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त होता है, तो कौन सा दर्पण जो है दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त होता है, तो ये है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोध का प्रावधान है, तो देखिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें हम कि दल बदल विरोध जो है
कानून जो है ये भारतीय संविधान की अनुसूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो है 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लागू करने का किस पर निर्भर करता है? तो ये किस पर निर्भर करते हैं? तो ये करते हैं सरकार को प्राप्य संसाधन, ऑप्शन सी राइट आंसर। और देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अगर हम बात करें कि ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है इनका वर्णन है। और भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति होने के इसमें कौन राज्यसभा का सदस्य भी था? तो ये कौन थे? ये थी इंदिरा गांधी, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है? तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये होती है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है। देखिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो वो दिलाते हैं उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है राज्यपाल को शपथ। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत विसर्जित हो जाती है तो चुनाव डैश के भीतर होने चाहिए? तो यदि पंचायत जो है डिसॉल्व हो जाती है तो चुनाव जो है ये 6 महीने के भीतर जो है ये होने चाहिए, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना भी कहलाती है? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो ये है तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर है। इसे जो है गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहात में थोक आयात सम्मिलित है? तो देखिए देहात में या गांव में जो थोक आयात सम्मिलित होता है वो होता है पेट्रोल, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति नापी जाती है? तो देखिए भारत में मुद्रास्फीति जो है ये नापी जाती है CPI, और CPI क्या होता है? CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि यदि आशा इक्वल है किसके 79 के, तो विनय भुवनेश जो है किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसी निश्चित कूट भाषा में स्टोव को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी कूट में जो है वोट्स को किस तरह से लिखेंगे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मिंघल मेला मनाया जाता है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जो है मिंघल मेला मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राक्षस नृत्य किया जाता है? तो ये कहाँ पर किया जाता है? ये किन्नौर में, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामाया बाला सुंदरी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है सिरमौर में, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तारागढ़ महल स्थित है? तो देखिए तारागढ़ महल है कांगड़ा में, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंदन लक्ष्मण किस खेल से संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित हैं? तेज दौड़ से, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कलम 377 जिसे हाल ही में नाबूद किया गया है कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फिल्म सऊदी अरब में रिलीज होने वाली प्रथम बॉलीवुड फिल्म बनी? तो ये थी गोल्ड, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरी क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी टेक्स प्राइड डैश हर ब्यूटी? सो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर, सी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। तो अर्डेंट का आपसे पूछा गया है एंटोनिम्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन इसका ऑप्शन बी राइट आंसर, डिस्पैशनेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ द ईडम, टू वेदर द स्टॉर्म। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टू सर्वाइव अ क्राइसिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने फल खाया में कारक है। तो देखिए उसने फल खाया में कारक क्या है? तो इसमें कारक होगा ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है, कर्ता। उसने फल खाया में कारक है कर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव जमा इंद्र, तो क्या बनता है? देवेंद्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें सर्वनाम शब्द है। तो देखिए सर्वनाम किस में है? तो मुझे, ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो देखिए आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।